रूस की कूटनीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना रुख बदल लिया है। आशंका है कि ईरान के बाद अमेरिका रूस पर हमले शुरू कर सकता है। ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिश नाकाम हो चुकी है। यूक्रेन लगातार जल रहा है और इससे ट्रंप रूस पर भड़के हुए हैं। 48 घंटे बाद ट्रंप रूस पर एक बड़ा बयान जारी करने वाले हैं। रिपोर्ट है कि रूस से जंग के लिए ट्रंप ने एक रणनीति तैयार की है। इस जंग का प्रायोजक अमेरिका होगा और जंग यूरोप के नेटो देश लड़ेंगे। लेकिन रणनीति ऐसी है कि नेटो सदस्यों की जंग में भी उतरने के लिए अमेरिका कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। देखिए क्या है ट्रंप का प्लान, कोलिशन ऑफ विलिंग, और क्या है रूस को बर्बाद करने का यह ब्लूप्रिंट। Not happy with President Putin at all. Not happy with President Putin at all. 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 750 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। अब खबर यह है कि अमेरिका रूस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इस रणनीति के मास्टरमाइंड ट्रंप हैं। अमेरिका रूस के साथ सीधी जंग शुरू कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस जंग में खुद शामिल नहीं होगा। रूस के साथ जंग के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग को तैयार किया जा रहा है। 48 घंटे बाद ट्रंप रूस के खिलाफ बड़ा बयान देने वाले हैं। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप 14 जुलाई को रूस पर एक बड़ा बयान जारी करने वाले हैं। अभी यह साफ नहीं है कि ट्रंप का फैसला क्या होगा। लेकिन सीधी जंग के संकेत उनके 10 जुलाई के बयान से मिले हैं। ट्रंप ने कहा है, मैं रूस के रुख से निराश हूं। अगले 2 हफ्ते में सब साफ हो जाएगा। सीनेट से रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही यूरोप को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जाएंगे। बयान से साफ है कि शांति वार्ता से युद्ध विराम पर बात नहीं बन रही है और ऐसे में ट्रंप रूस के खिलाफ यूरोप के कोलिशन ऑफ विलिंग को एक्टिवेट करने वाले हैं। रूस यूक्रेन वॉर पर कोलिशन ऑफ विलिंग यूक्रेन को मदद देने के लिए बनाया गया है। कोलिशन ऑफ विलिंग अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समूह होता है, जिसे एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। 2 मार्च 2025 को ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कोलिशन ऑफ विलिंग की घोषणा की। इसका मुख्यालय पेरिस में बनाया गया। इस समूह में 31 देश हैं। ये सभी यूक्रेन को हथियारों की मदद देते हैं। ट्रंप का प्लान इसी कोलिशन ऑफ विलिंग के जरिए रूस के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ना हो सकता है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे और हथियार देने का काम कोलिशन ऑफ विलिंग का संस्थापक नेटो करेगा। और ट्रंप का वॉर प्लान कुछ इस तरह से है कि यूरोप को अमेरिका से हथियार भेजे जाएंगे। अमेरिका यूरोप में नेटो संगठन को हथियार देगा। इन हथियारों की पूरी कीमत नेटो डिफेंस बजट से अमेरिका को दी जाएगी।
इससे अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा होगा। बदले में यूरोप को अमेरिकी हथियारों की सुरक्षा भी मिलेगी और ट्रंप का रुख भी नरम होगा। इसके बाद अमेरिका से मिले हथियार नेटो यूक्रेन को देगा। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले कराए जाएंगे। ये युद्ध का पहला चरण होगा। दूसरे चरण में जरूरत पड़ी तो यूक्रेन के साथ कोलिशन ऑफ विलिंग के देश भी रूस पर हमले शुरू कर सकते हैं। ट्रंप के इस प्लान की असली रणनीति है अमेरिका को युद्ध में उतरने से बचाना। अफगानिस्तान में लंबी जंग के बाद ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिकी सेना को किसी एक्टिव कन्फ्रंटेशन यानी बारूदी जंग में उतारा जाए। कोलिशन ऑफ विलिंग अगर रूस पर हमला करता है तो यूएस जंग में उतरने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि कोलिशन ऑफ विलिंग पर नेटो का चार्टर 5 लागू नहीं होता है। इससे ये जंग रूस बनाम यूरोप की होगी, जिसे अमेरिका पर्दे के पीछे से लड़ेगा। कूटनीतिक तौर पर अमेरिका को इसका लाभ होगा, क्योंकि जंग भी नहीं लड़नी होगी और हथियारों की बिक्री बढ़ेगी। 31 देशों के साथ जंग से रूस कमजोर हो जाएगा। यानी ट्रंप हालात का फायदा उठाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन पर भी कायम है और अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन रूस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर छिड़ना तय है। इसका अंदाजा यूरोप के देशों को भी है। इसीलिए यूरोप के देशों ने रूस पर हमलों की तैयारी से पहले ही आत्मरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि युद्ध काल के लिए तैयार रहना होगा। जंग के लिए सिर्फ हथियार जरूरी नहीं है, जंग के दौरान जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें अहम होंगी। यूरोप को अलग अलग देशों को यह सलाह दी गई है कि वो जरूरी चीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण शुरू कर दें। और यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को कम से कम 72 घंटे काटने के लिए जरूरी चीजें जुटा लेनी चाहिए। इनमें सबसे लंबे समय तक खाने के लिए अनाज, रेडी टू ईट फूड यानी डिब्बा बंद खाना, पानी और पानी फिल्टर करने वाले उपकरण, रसोई गैस और जरूरी चीजों के लिए डीजल, पेट्रोल, बैटरी जैसे ईंधन। अपनी जरूरत के हिसाब से दवाएं जुटा लेनी चाहिए। ऐसे निर्देश सरकारों को दिए गए। साथ ही सरकारों से वैक्सीन का भंडारण करने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही अलग अलग देशों में बंकरों की मरम्मत करने और नए बंकर बनाने की अपील भी की गई है। ट्रंप के प्लान और यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट देखकर रूस भड़का हुआ है। रूस ने यूरोप और अमेरिका को नक्शे से मिटाने की धमकी जारी कर दी है। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है, अमेरिका के करीब मंडरा रही रूसी सबमरीन उसे रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो देगी। अमेरिका को तबाह करने की चेतावनी जारी हो चुकी है और इसके साथ ही रूस ने भी यूरोप के साथ लंबी जंग की तैयारी कर ली है। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई आर्मर ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। येनिसे नाम की इस ट्रेन पर BMP-2 कैनन लगे हुए हैं। इसके साथ ही ट्रेन से मोर्टार फायर किए जा सकते हैं। ट्रेन को ड्रोन हमले के लिए भी अपग्रेड किया गया है। रूसी सेना की एलीट कॉम्बैट ब्रिगेड जेपार्ड ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अगर कोलिशन ऑफ विलिंग के हमले शुरू होते हैं तो रूस परमाणु तबाही के लिए भी तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।